इंसान के हाथ में है जितना सामर्थ्य है उतना काम कर देना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने कल पर छोड़ा उसके साथ क्या बनी। और जो ये बिचावे थे कि भाई मैं न्यू कर लूं और भाग्य का कुछ और मंजूर हो, उनके साथ क्या बनी। एक भजन के द्वारा क्या बता रहा। अरे अपरम पार तेरी माया तू क्या कर दे एक क्षण के और मन की सोची बनती को युग से उठाया कि वो रावण अग्नि से धुआं दूर कर सके था, जो आज गैस बन रही। जल का दूध बना सकता था, जो आज सूखा दूध जल में मिलावे हैं। अंबर में पैड़ी लावे जो बाकी है। और बाप से पहले कभी बेटा नहीं मरे। लेकिन दशानन को अपनी शक्ति पे इतना घमंड था, इतना अभिमान था, अब छोड़ फेर कर जाए काल। क्या हर्ष हुआ, क्या बता। अरे मन में सोची थी रावण ने, अरे मन में सोची थी रावण ने, अंबर में पैड़ी लाऊं अग्नि का धुआं जल की काई मैं दूर हटाऊं। अरे सारी दुनिया आराम कर मैं जल का दूध बनाऊं। अरे बाप से पहला ना बेटा मरे मैं यो भी दर्द बनाऊं। बाप से पहला बेटा मैं दर्द बनाऊं। न्यू कहते कहते मेरे तू आ गिरा। कहते कहते मेरे तू आ गिरी, आग लगी सवरण के मेरी माता के समान गुड्डी जी अपने बेटे को 50 रुपये आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है। एक और सज्जन अपनी नेक कमाई से 200 रुपये आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है। अगला उदाहरण उठाया रामचंद्र जी का। क्यों दशरथ जी मन में सोचते हैं कि मैं राम का राज तिलक करूं, लेकिन भाग्य का ये मंजूर नहीं था कि कहीं ने पैर अड़ाया
कि गद्दी पर भरत बैठे, लेकिन देखिए उससे पहले और उसके बाद में आज तक राजा दशरथ के 4 पुत्र, लेकिन सिंहासन के ऊपर खड़ा हो न राज करे 14 साल। गद्दी बना भरत बैठा, 14 साल अपने मामा के नंदी गांव में रहा। शत्रुघ्न ने राजकाज को संभाला, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठा। इन बातों को कवि ने कैसे मथा क्या बता बोला? मन में सोची दशरथ जी ने, मन में सोची दशरथ जी ने, वह पंडित जी बुलाए, राज तलक मैं करूं राम के, कर लो मन के चाहे। फिर भरत की माता ने वह महिला बीच बुलाए, 14 साल का दिया दसोटा, छोटे वचन सुनाए। 14 साल का दिया दसोटा, छोटे वचन सुनाए। नीचे का दम नीचे रह घर, नीचे का दम नीचे रह, ऊपर चढ़ा गगन के मां, सोची बनती कोया दो मानस के मन के मां, अपरम पार के हर मन की सोची बनती कोया दो मानस के मन के मां, मन की सोची बनती कोया। अगला उदाहरण उस दुर्योधन का उठाया। शुरू से ही उस 5 पांडवों को मारना चाहता है, कई छल कपट करे, भीम के साथ अलग करया, लेकिन फिर ने सोची क्यों ना इन 500 भाइयों का सफाया कर दे। वो जो लाखा महल था उसके अंदर आग लगवा दी, लेकिन देखो भाग्य कोई ये मंजूर नहीं था। वह 500 भाई तो फिर भी बच गए, और उस महाभारत के युद्ध में वो 101 करोड़ मारे गए। ये लकी मेरे बड़े भाई साहब, पार्टी को 100 रुपये नाम में बार बार धन्यवाद है इनका, अपने भाई को आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है। वो 500 पांडव बचे और वो 100 कैरो मारे गए। इन बातों को कवि ने कैसे में था क्या बता बोला? महल में आग लगाई, 6 जीव उड़े जल के मर गए, दुनिया देखने आई। उनका एकदम अग्नि सर पर चढ़ी, कोन्या पार बसाई। जब वेद खोला जान पटी, एक गोप्ती मोरी पाई। भेद खोला जब जान पाटी, एक गोप्ती मोरी पाई। 101 बेट में देकर, 101 बेट में देकर अग्नि करी वचन की सोची बनती बोला जो सोची
चौथी कली में बताया कवि ने कि कवि का फर्ज होता है ऐसी बात गावे जो बाप और बेटा इकट्ठे सुन ले। बहुत अच्छे। बुरी बात की चर्चा अपने दिल से निकाल देनी चाहिए और क्या पता भाग्य में क्या मंजूर हो, जितना सामर्थ हो उतना काम कर देना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे क्या बताया भला? अरे छन में कंगला छन में राजा, हेरे छन में कंगला छन में राजा, या समय नंगानी चाहिए। बुरी बात की चर्चा ना भाई जल से ठानी चाहिए। अरे काल कर सोच कर ले न पल पिलानी चाहिए। रखे बाप और बेटा कट्ठे सुन ले इसी बात गानी चाहिए। ओ बाप बेटा कट्ठे सुन ले इसी बात गानी चाहिए। और लक्ष्मी चंद के